वो बेहद महत्वपूर्ण खबर है और वो खबर हालाँकि ईडी के दरवाज़े से निकल कर आई है, लेकिन वो खबर जो है, वो छात्रों से जुड़ी हुई है। कौन से छात्र? वो छात्र हैं जेएसएससी, सीजीएल के जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनसे जुड़ी हुई ये खबर आ रही है और जो खबर है वो बेहद चौंकाने वाला है, बेहद परेशान करने वाला भी है कि किस तरह से जो लोग हैं उन्होंने इस परीक्षा को कहीं न कहीं मज़ाक बनाने की कोशिश की है और कहीं न कहीं लाखों परीक्षार्थियों की ज़िंदगी के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने की कोशिश की गई है। एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल एएनआई नामक एक एजेंसी है, देश की बहुत बड़ी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है जो खबरें कवर करती हैं, खबरों को प्रेषित करती हैं विभिन्न चैनल के माध्यम से, विभिन्न मंचों के माध्यम से। उनके एक ट्वीट से इस बात का खुलासा हुआ है, इस बात का पता चला है कि जो हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं, जो इस वक़्त प्रवर्तन निदेशालय ईडी की गिरफ्त में हैं, उनका जब व्हाट्सएप चैट खंगाला गया है, जब उनका व्हाट्सएप हिस्ट्री जब देखा गया है, तो उस हिस्ट्री में कई चीज़ों के लेन-देन के बारे में जानकारी तो है, लेकिन वो अलग विषय है, ट्रांसफर पोस्टिंग की भी जानकारी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो आपको जानना, बेहद समझना बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट से ईडी को ये पता चला है, जैसा कि एएनआई न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि विनोद सिंह ने अपने व्हाट्सएप चैट में कई जेएसएससी सीजीएल के कई एडमिट कार्ड को अपने कब्जे में रखा और उसको दूसरे जगह साझा किया, यानी दूसरी जगह उसको भेजा। अब जाहिर सी बात, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर मैं परीक्षा देने वाला हूँ, अगर मेरा एडमिट कार्ड किसी व्यक्ति के पास है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ जरूर उद्देश्य है, इसका कुछ ना कुछ औचित्य है और वो जो औचित्य है वो अनफेयर है, वो जो मीन्स है वो गलत मीन्स है। लिहाजा कहीं न कहीं ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि ईडी की पूछताछ में जहां ट्रांसफर पोस्टिंग, कई बेनामी संपत्ति का पता चला है, कई महत्वपूर्ण जानकारियों के मामले में जानकारी मिली है, उसी ईडी के पूछताछ में, उसी ईडी के इन्वेस्टिगेशन में कहीं न कहीं जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले का भी कहीं न कहीं जो तार है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं एक धारा जो है वो कहीं न कहीं उस तरफ नजर आ रही है। और जिस तरह से सीजीएल के परीक्षार्थियों का, जेएसएससी के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड उनके पास होना, उनके व्हाट्सएप उसके बाद के सबूत होना, दूसरी जगह साझा करना, शेयर करना, ये कहीं न कहीं बताता है कि चीजें इतनी साफ नहीं है जितनी साफ दिखाने की कोशिश है कि कहीं न कहीं ये एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जो इसमें धांधली हुई है, उसका एक प्रमाण ये भी है कि जिस तरह से पूर्व सीएम के जो बेहद करीबी हैं विनोद सिंह, जब आज उनसे जब ईडी पूछताछ कर रही है, वो ईडी की जद में है, उनके रडार में है और उनके व्हाट्सएप चैट को जब खंगाला गया है तो इन चीजों का खुलासा हुआ है। अब सोचिए कि जब सत्ता के इतने नजदीक बैठे लोग और इतने करीब लोग, जब उनके व्हाट्सएप में जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड मिलता है और एडमिट कार्ड शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है, अपने कब्जे में रखा जाता है, तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में गड़बड़ी हुई है और क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद ये बात और भी स्पष्ट हो गई है। यही वजह है कि एएनआई न्यूज़ एजेंसी ने इस बात को बाकायदा ट्वीट किया है और बताया है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं विनोद सिंह, उनके व्हाट्सएप चैट को जब ईडी ने खंगाला है तो जेएसएससी सीजीएल के जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये बेहद ही संगीन, बेहद ही एक सेंसिटिव विषय है कि सत्ता के नजदीक बैठने वाले लोग जब इस तरह की हरकत करते हैं तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि किस तरह की धांधली हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय महामंत्री है याज्ञवल्क्य शुक्ल, उन्होंने तो सीधे सीधे यहाँ तक आरोप लगाया, वो जो लाइव स्ट्रीम है वो हमारे चैनल में आपको दिख जाएगा, आप उसे भी देखिए और समझिए कि किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहीं न कहीं इस बात को इंगित किया, हमें बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चन पेपर लीक मामले में सरकार के लोगों का हाथ है। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे तो बिल्कुल ये बात कहीं न कहीं स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि बेहद ही
जो पहुंच वाले लोग हैं, जो टॉप क्लास के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को में शामिल रहे हैं, संलग्न रहे हैं और उनकी कहीं न कहीं सहभागिता रही है। यही वजह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं यादव निशुल्क, उन्होंने सीधे-सीधे सरकार पर और उनके लोगों पर ये आरोप लगाया कि कहीं न कहीं उनकी मिलीभगत से इस तरह की चीजें हुई हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। लेकिन ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये बात कहीं न कहीं अब सामने होती हुई नजर आ रही है। अब कहीं न कहीं ये बात की संभावना प्रबल होती हुई नजर आ रही है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीजीएल में जो गड़बड़ी, जो घपला, जो घोटाला हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उस मामले में हो सकता है कि जो ईडी है वो भी कहीं न कहीं अपनी भूमिका को तय करेगा और वो भी अपना कहीं न कहीं रुख जो है तय करेगा। अब जिस तरह से विनोद सिंह के मामले में ईडी के हवाले से जो खबर आ रही है, एएनआई की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसके हवाले से जो खबर आ रही है, वो कहीं न कहीं स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि जब सत्ता के बेहद करीब और नजदीक में बैठने वाले लोगों ने इस तरह का घातवेल किया है, तो फिर राजनीतिक तौर पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि झारखंड की सरकार और उनके जो लोग हैं, उन्हीं लोगों ने इस पूरे वारदात को, इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। और यही वजह है कि कहीं न कहीं अब जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना अब और स्पष्ट तौर पर आगे चलते हुए नजर आ रहा है। आपको ये भी पता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है। 5 दिनों की रिमांड और ईडी को मिल गई है, यानी कुल 10 दिनों तक अभी फिलहाल 5 दिन गुजर गए हैं। 5 दिन और जो ईडी की उनकी गिरफ्त में रहनी पड़ेगी और उनसे पूछताछ होगी। यही वजह है कि पूछताछ की तरफ में जब उनके बेहद करीबी विनोद सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, भानु प्रसाद से पूछताछ की गई, कई खुलासे हुए। लेकिन जब विनोद सिंह का जब व्हाट्सएप चैट खंगाला गया, जब उनको फिर से उनकी हिस्ट्री निकाली गई, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि जेसीसी सीजीएल मामले में कहीं न कहीं जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता के बेहद करीब रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की हाथ कहीं न कहीं इसमें शामिल होती हुई नजर आ रही है। और अब जिस तरह से न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर को शायद किया है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनके व्हाट्सएप चैट में इस बात के सबूत मिले हैं, तो जाहिर सी बात है केंद्रीय जांच एजेंसी के तौर पर अब हो सकता है कि वो अपनी भूमिका इसमें तय करेगी। वो भी हो सकता है इसमें जांच करे और आगे जब जांच होगी तो जाहिर सी बात है जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ अभी जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हो रहा है, पुलिस की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, ईडी की जांच इस तरफ चल रही है, खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक परत खोल रहे हैं, आरोप लग रहे हैं राजनीतिक तौर पर। और ये कहीं न कहीं अब स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो पूरा प्रकरण है, कहीं न कहीं अब जो है ईडी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ईडी अगर इस चीज की जांच करती है तो यकीन जानिए ये मामला और ज्यादा खींचेगा और परीक्षाएं कब होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। परीक्षाओं की तिथि क्या होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात कि अगर इस मामले की जांच बिल्कुल अच्छे तरीके से तय हो जाती है, परत दर परत अगर होती है, तो कई जो लोग हैं उनके चेहरे जो है वो फाश होंगे, उनका पर्दाफाश होगा और कहीं ना कहीं छात्रों के हित में होगा कि जिस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के दौरान जिस तरह से धांधलियां हुई हैं, जिस तरह से धब्बेबाजी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं पर्दाफाश होना जरूरी है। तो अभी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी खबर छात्रों के लिए, जेसीसी के छात्रों के लिए, सीजीएल के छात्रों के लिए ये है कि हेमंत सोरेन के करीबी जो है विनोद सिंह का जब व्हाट्सएप चैट खंगाला गया है, जब व्हाट्सएप हिस्ट्री देखी गई है, तो ईडी के खुलासे में न्यूज़ एजेंसी एएनआई के हवाले से बात सामने आ रही है कि उनके विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में जेसीसी सीजीएल के परीक्षार्थियों का जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र वो मिला है, उसको साझा किया गया है, तो शेयर किया गया है। अब इसका क्या अर्थ है आप खुद बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। जाहिर बात है कहीं न कहीं इसमें घपलेबाजी स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है। हालांकि इस पर तुरंत ही एक्शन हुआ है और परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नई तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख के बारे में स्पष्टता नहीं है। और मुझे तो यहाँ तक यकीन इस बात की लग रही है कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती है तब तक किसी प्रकार की कोई परीक्षा होना भी कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है। यही वजह है कि आपने सुना होगा कि सहायक आचार्य की जो परीक्षा 10 फरवरी से होने वाली थी, उस परीक्षा को भी कहीं न कहीं स्थगित कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जितनी अविश्वास का माहौल, जितना कॉन्फिडेंस
कमी है छात्रों के बीच में और जेसीसी के बीच में, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुए बिना कोई परीक्षा होती है तो वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आएगी। और अब जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो सीजीएल पेपर लीक हुआ है वह सिर्फ एक कड़ी है, उसमें कितने लोग शामिल हैं, क्या सत्ता के नजदीक रहने वाले लोग शामिल हैं, क्या कोचिंग संचालक शामिल हैं, क्या जो शिक्षा माफिया है, एजुकेशन माफिया है, वो लोग शामिल हैं, क्या झारखंड के ही लोग शामिल हैं या झारखंड के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हैं। इन तमाम चीजों की परत दर परत खुलेगी उसी वक्त जब एक सक्षम एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करती है। फिलहाल सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन हुआ है, उस पर कोई लेकिन कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का तो गठन कर दिया है। लेकिन जैसा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं याकबाल निशुल्क, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर सरकार को एसआईटी गठन से ज्यादा जरूरी है तो तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो सबूत सामने है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वही लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं। बहरहाल आरोप है, सच्चाई उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं होती है, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, इस पूरे मामले की तफ्तीश नहीं होती है। और तफ्तीश जांच होने के बाद